Recently, US President Donald Trump imposes 50% tariff on India. How it will impact India-US relations? Why in news? US President Donald Trump signed an executive order imposing an additional 25% tariff on imports from India in response to India directly or indirectly importing oil from Russia. यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंडिया पर 50% टैरिफ इम्पोज करते हुए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है और ऐसा इसलिए किया है बिकॉज इंडिया रसिया से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑयल इंपोर्ट कर रहा था. दिस इज ओवर एंड अबाउट द 25% टैरिफ ऑन इंडियन इंपोर्ट्स दैट मिस्टर ट्रंप अप्रूव ऑन जुलाई 31. इससे पहले मिस्टर ट्रंप ने जुलाई 31 को 25% टैरिफ इम्पोज किया था, बट इसके बाद एडिशनल 25% टैरिफ और इम्पोज किया गया है. इट मीन्स टोटल 50% का टैरिफ इंडियन इंपोर्ट्स पर इम्पोज किया गया है. वाई इंडिया यूएस ट्रेड इशू गॉट मोमेंटम? इंडिया और यूएस के बीच ट्रेड इशू क्यों रेज हुए? टैरिफ्स लेविड ऑन इंपोर्ट इन इंडिया आर 5 times हायर देन व्हाट द यूएस लेविज ऑन इंपोर्ट्स. इंडिया के द्वारा जो यूएस आइटम्स पर टैरिफ लेवी किए जाते हैं वो यूएस के द्वारा लेवी किए जाने वाले टैरिफ्स का 5 times ज्यादा है. द एवरेज ड्यूटी लेविड बाय इंडिया वाज 17% इन 2023 कंपेयर टू 3.3% लेविड बाय द यूएस. इंडिया यूएस आइटम्स पर अबाउट 17% का टैरिफ इम्पोज करता है, जबकि यूएस इंडियन आइटम्स पर ओनली 3.3% का टैरिफ लेवी करता है. 2023 का डाटा है. इंडिया हायर एवरेज वाज मोस्टली ड्यू टू हाई टैरिफ्स ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर. इंडिया का जो हायर टैरिफ है वो इसलिए है क्योंकि इंडिया अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोडक्ट करने के लिए एग्रीकल्चरल गुड्स पर हाई टैरिफ इम्पोज करता है. Average tariff levied by India on non-agricultural goods was less than 15% between 2018 and 2023. 2018 एंड 2023 के बीच में नॉन एग्रीकल्चरल गुड्स पर इंडिया ने एवरेज 15% तक टैरिफ इम्पोज किया था. द ड्यूटी ऑन एग्रीकल्चरल गुड्स हाउएवर हैज ऑलवेज बीन मोर देन ट्वाइस द ड्यूटी ऑन नॉन एग्रीकल्चरल गुड्स एंड एक्सीडेड 38% इन ऑल ईयर्स एक्सेप्ट इन 2020. एग्रीकल्चरल गुड्स पर जो टैरिफ होता है वो नॉन एग्रीकल्चरल गुड्स के कंपेयर में ट्वाइस होता है. 2020 को छोड़कर नॉन एग्रीकल्चरल गुड्स पर जो टैरिफ रहा है वो लगभग 17-18% रहा है, जबकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर जो एग्रीकल्चर जो टैरिफ रहा है वो इसका डबल रहा है. इंडिया हैज रिसेंटली रिड्यूस्ड टैरिफ ऑन बourbon व्हिस्की फ्रॉम 150% टू 100%. रिसेंटली इंडिया ने यूएस को कंफर्ट करने के लिए बourbon व्हिस्की पर टैरिफ 150% से 100% तक रिड्यूस किया है. ट्रेड सरप्लस विद द यूएस, इंडिया इज इंक्रीजिंगली एक्सपोर्टिंग मोर टू यूएस, वाइडनिंग इट्स ट्रेड सरप्लस विद द यूएस. इंडिया और यूएस के बीच जो ट्रेड सरप्लस है वो इंक्रीज हो रहा है बिकॉज इंडिया यूएस को मोर इंपोर्ट कर रहा है, जिससे यूएस के साथ ट्रेड सरप्लस वाइड हो रहा है. Goods exported to the US from India have crossed $53 billion in financial year 25 and exceeded 18% of India's total export from about 15% a decade ago. A decade ago, इंडिया का यूएस के साथ एक्सपोर्ट में शेयर 15% हुआ करता था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में 18% को एक्सीड कर गया. इट मीन्स इंडिया के ओवरऑल एक्सपोर्ट में यूएस के साथ एक्सपोर्ट का शेयर 18% है. वाई टैरिफ्स आर बीइंग इम्पोज्ड? टैरिफ इम्पोज क्यों किए जाते हैं? टैरिफ्स आर बीइंग इम्पोज्ड टू ब्लॉक इंपोर्ट्स फ्रॉम पार्टनर कंट्रीज इनटू द यूएस. यूएस ने टैरिफ इसलिए इम्पोज किए हैं ताकि पार्टनर कंट्रीज से होने वाले इंपोर्ट को ब्लॉक किया जा सके, बिकॉज यूएस वांट्स इंडिया टू इंपोर्ट मोर फ्रॉम देम. यूएस चाहता है कि इंडिया और अदर कंट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करें यूएस गुड्स का, जबकि अदर कंट्रीज का इंपोर्ट यूएस के अंदर ज़्यादा हो रहा है. द चार्ट शो द एवरेज ड्यूटी लेविड ऑन इंपोर्ट कंट्री वाइज. किस कंट्री के द्वारा आइटम्स पर कितना परसेंट ड्यूटी लेवी किया जाता है उससे रिलेटेड एक चार्ट है. हम देख सकते हैं कि इंडिया होने वाले इंपोर्ट्स पर अबाउट 17% 15 to 20 के बिटवीन टैरिफ लेवी करता है. सेकंड नंबर पर ब्राजील है, जो कि अपने कंट्री में होने वाले इंपोर्ट्स पर 10 to 15 के बीच इंपोर्ट पर टैक्स लेवी करता है. थर्ड नंबर पर हम देख सकते हैं चाइना आता है एंड लास्ट हम देख सकते हैं यूएस, जो कि इंपोर्ट्स पर सबसे लेस ड्यूटी लेवी करता है. द चार्ट शो द एवरेज ड्यूटी लेविड कैटेगरी वाइज ऑन इंपोर्ट इनटू इंडिया. इंडिया में एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल गुड्स पर कितना ड्यूटी लेवी किया जाता है
हम देख सकते हैं कि 38 टू 40% तक एग्रीकल्चरल गुड्स पर ड्यूटी लेवी किया जाता है। वहीं नॉन एग्रीकल्चरल्स पर ओनली 13.5% तक ड्यूटी इंडिया लेवी करता है। द चार्ट शो द एवरेज ड्यूटी लेविड प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज ऑन इंपोर्ट इनटू इंडिया। इंडिया के अंदर किस आइटम पर कितना ड्यूटी लेवी किया जाता है उससे रिलेटेड ये चार्ट है। बीवरेजेज एंड टोबैको का अगर इंपोर्ट किया जाएगा इंडिया के अंदर 74% तक का टैक्स लेवी किया जाएगा। ऑयल सीड्स फैट्स एंड ऑयल 60%, शुगर्स एंड कॉन्फेक्शनरी 51%, कॉफी टी 47%, सीरियल्स एंड प्रिपरेशंस 37%, डेयरी प्रोडक्ट 35%, फ्रूट्स वेजिटेबल्स प्लांट्स 34%, एनिमल प्रोडक्ट 32%, फिश एंड फिश प्रोडक्ट 30%, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट 28%। और उसी तरह से हम लास्ट में देख सकते हैं कॉटन 9%, पेट्रोलियम 9.2%, नॉन इलेक्ट्रिकल मशीनरी 7.9% तक का इंडिया टैरिफ लेवी करता है। द चार्ट शो द शेयर ऑफ एक्सपोर्ट टू द यूएस इन इंडिया टोटल एक्सपोर्ट। इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट में यूएस के साथ होने वाले एक्सपोर्ट का कितना परसेंट शेयर है। 2015-16 में हम देख सकते हैं 15.37% शेयर हुआ करता था टोटल एक्सपोर्ट में। उसके बाद क्रोनोलॉजिकली हम देख सकते हैं कि ये जो शेयर है ये इंक्रीज हुआ है 2020 टू 23 में थोड़ा डिक्रीज हुआ एंड देन 2024-25 में 18.6% तक शेयर यूएस के साथ एक्सपोर्ट में इंक्रीज हुआ है। इंडिया यूएस रिलेशंस एवोल्यूशन। इंडिया और यूएस के बीच रिलेशंस का एवोल्यूशन कैसे हुआ। ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एरा क्या रिलेशन था एंड पोस्ट कोल्ड वॉर रिलेशंस में क्या क्या चेंजेस आए। ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एरा इंडिया फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नॉन अलाइनमेंट व्हाइल द यूएस हैड स्ट्रॉन्गर टाइज विद पाकिस्तान। कोल्ड वॉर एरा के ड्यूरिंग इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट प्रिंसिपल फॉलो किया जबकि यूएस पाकिस्तान के साथ स्ट्रांगली टाइज किया हुआ था। पोस्ट कोल्ड वॉर रिलेशन इंडिया एंड द यूएस बिगन बिल्डिंग क्लोजर डिप्लोमेटिक टाइज। इंडिया और यूएस ने कोल्ड वॉर के बाद डिप्लोमेटिक टाइज को बिल्ड करने की कोशिश की। यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट इन 2005 मार्क्ड अ मेजर माइलस्टोन इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन बोथ। क्लोजर डिप्लोमेटिक टाइज जो शुरू होते हैं इंडिया और यूएस के बीच वो 2005 से स्टार्ट होते हैं बिकॉज 2005 में यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया गया था जो कि दोनों के बीच एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए मेजर माइलस्टोन रहा है। सम फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स लेमोआ कोमकासा बेका जिसमें ये एग्रीमेंट दोनों कंट्रीज के बीच में साइन किए गए। सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया यूएस रिलेशंस। इंडिया यूएस रिलेशंस का क्या सिग्निफिकेंस है। नंबर 1 इकोनॉमिक ग्रोथ। Strong economic ties enhance investment and bilateral trade, which leads to job creation and economic development in both nations. इंडिया और यूएस के बीच में अगर इकोनॉमिक टाइज स्ट्रॉन्ग होंगे तो इससे दोनों कंट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट एंड बायलैटरल ट्रेड बढ़ेगा जिसकी वजह से जॉब क्रिएशन को बूस्ट मिलेगा एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों कंट्रीज के अंदर रीच होगा। यूएस इज इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। करंट में यूएस इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। नंबर 2 डिफेंस कोलैबोरेशन। सम स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट लाइक लैम्बो एंड कोमकासा फैसिलिटेड इंटरऑपरेबिलिटी एंड डीपर मिलिट्री कोऑपरेशंस। दोनों कंट्रीज के बीच में लेमोआ और कोमकासा जैसे डिफेंस एग्रीमेंट साइन किए गए थे जो कि दोनों ही कंट्रीज के अंदर मिलिट्री कोऑपरेशन को डीपर करने के लिए एंड इंटरऑपरेबिलिटी को फैसिलिटेट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट थे। फॉर एग्जांपल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सच एज युद्ध अभ्यास। दोनों कंट्रीज के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं सच एज युद्ध अभ्यास। Number 3 technological partnership. Collaboration in critical technologies will enhance innovation competitiveness. क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सेक्टर में दोनों कंट्री एक दूसरे को कोलैबोरेट करते हैं जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज के बीच में इनोवेशन कॉम्पिटिटिवनेस काफी इनहांस हुआ है। फॉर एग्जांपल इंडिया यूएस इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। इंडिया और यूएस के बीच में आईकैट साइन किया गया था। आईकैट मींस इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। Number 4 cultural exchange. A vibrant diaspora and educational exchanges enrich cultural ties and enhance mutual understanding between the two societies of the country. दोनों कंट्रीज के बीच में वाइब्रेंट डियास्पोरा एंड एजुकेशनल एक्सचेंज बहुत ज़्यादा एनरिच हो रहा है और इसकी वजह से दोनों कंट्रीज के बीच में कल्चरल टाइज एनहांस हो रहे हैं। एग्जाम्पल ओवर 2 लाख इंडियन स्टूडेंट स्टडी इन द यूएस। यूएस के अंदर 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं। करंट में ये नंबर कम हुआ है। Number 5 climate cooperation. Joint efforts in addressing climate change will strengthen global environmental governance and sustainable development initiative. इंडिया यूएस दोनों ही क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए इनिशिएटिव्स टेकिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से ग्लोबल एनवायरमेंटल गवर्नेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्ट्रेंथ किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल द यूएस इंडिया क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप। दोनों ही कंट्रीज ने क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप शो किया है। Number 6 Quad Alliance. The Quadrilateral Security Dialogue Quad enhance regional security cooperation, promoting democratic values and addressing challenges in the Indo-Pacific. इंडिया और यूएस दोनों ही क्वाड मेंबर हैं
और इससे रीजनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रमोट किया जा सकता है, रीजनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन को एनहांस किया जा सकता है एंड इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो भी चैलेंजेस है उसको एड्रेस किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल द क्वाड्स इनिशिएटिव इन वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी। क्वाड ने कोविड-19 के ड्यूरिंग वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन कर पुअर कंट्रीज का हेल्प किया एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए दोनों ही कंट्रीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्वाड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इंडिया यूएस और डिफेंस रिलेशन, इंडिया और यूएस के डिफेंस रिलेशंस का हिस्ट्री क्या रहा है? 2005 से इंडिया और यूएस के बीच में रिलेशंस स्टार्ट होते हैं। 2005 स्ट्रेटेजिक डायलॉग वर इनिशिएटेड व्हिच लीड टू डीपर एंगेजमेंट बिटवीन यूएस एंड इंडिया। इंडिया और यूएस के बीच में 2005 से स्ट्रेटेजिक डायलॉग इनिशिएट किए गए जो कि दोनों के बीच एंगेजमेंट को डीपर करता है। 2016 द यूएस डेजिग्नेटेड इंडिया एज अ मेजर डिफेंस पार्टनर एनहांसिंग एक्सेस टू एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज एंड कोलैबोरेशन। 2016 में यूएस ने इंडिया को एक मेजर डिफेंस पार्टनर के तौर पर डेजिग्नेट किया। इसकी वजह से यूएस के अंदर एडवांस टेक्नोलॉजीज एंड कोलैबोरेशन को इंडिया एक्सेस कर सकता है। इट मीन्स 2016 में जब यूएस ने इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनर के तौर पर डेजिग्नेट किया, इसके बाद इंडिया का यूएस की जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसमें एंटर वो कर सकता है। 2016, 17, 18. The US and India signed several important agreements between 2016 and 18. 2016 और 18 के बीच में इंडिया और यूएस के बीच में वेरियस एग्रीमेंट्स साइन किए गए। नंबर लेमोआ, लेमोआ मीन्स लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। इट फैसिलिटेटेड म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट बिटवीन बोथ कंट्रीज। लेमोआ एग्रीमेंट के थ्रू दोनों कंट्रीज के बीच में म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट को फैसिलिटेट किया गया है। नंबर 2 कॉमकासा, COMCASA means Communication Compatibility and Security Agreement, facilitated secure communication between US Indian militaries for interoperability। COMCASA एग्रीमेंट के अंडर दोनों कंट्रीज के बीच में कम्युनिकेशन को सिक्योर किया गया, साथ ही मिलिट्रीज के बीच में इंटरऑपरेबिलिटी को इसके अंडर फैसिलिटेट किया जाता है। नंबर 3 बेका, बेका मीन्स बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। दिस अलाउस शेयरिंग ऑफ जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस फॉर एनहांस्ड मिलिट्री प्रिसिजन एंड नेविगेशन। बेका एग्रीमेंट जो दोनों कंट्रीज के बीच में साइन किया गया, ये मिलिट्री प्रिसिजन एंड नेविगेशन को एनहांस करने के लिए जियो स्पेटियल इंटेलिजेंस को शेयर करने के लिए अलाउ करता है। इट मीन्स मिलिट्री प्रिसिजन एंड नेविगेशन से रिलेटेड जो भी जियो स्पेटियल इंटेलिजेंस है उसको इजिली तरीके से इंडिया और यूएस के बीच में शेयर किया जा सकता है बेका एग्रीमेंट के बाद। नंबर 4 GSOMIA, GSOMIA means General Security of Military Information Agreement। GSOMIA protect the exchange of information, also fostering intelligence collaboration। दोनों कंट्रीज के बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज को प्रोटेक्ट किया जाता है GSOMIA के थ्रू एंड इंटेलिजेंस कोलैबोरेशन को इसके थ्रू फोस्टर किया जा सकता है। 2018 फॉर easier access to US military technology, India received strategic trade authorization Tier 1 status in 2018। 2018 में इंडिया को यूएस के द्वारा स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन टायर 1 का स्टेटस गिवन किया जाता है। इसके बाद इंडिया का यूएस मिलिट्री टेक्नोलॉजी तक एक्सेस इजी हो जाता है। इट मींस अगर किसी कंट्री को यूएस के द्वारा स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन टायर 1 स्टेटस अगर गिवन कर दिया जाता है, वो कंट्री यूएस मिलिट्री टेक्नोलॉजी तक इजीली एक्सेस इंश्योर कर सकता है। 2+2 मिनिस्टर डायलॉग वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड टू डीपन स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन। दोनों कंट्रीज के बीच में स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को डीपन करने के लिए 2+2 मिनिस्टर डायलॉग स्टार्ट किए गए 2019। In 2019, first tri-service exercise, Tiger Tramp and signing of the Industrial Security Annex for US companies in Indian defense production। 2019 में फर्स्ट टाइगर ट्रैम्प एक्सरसाइज स्टार्ट किया गया था इंडिया और यूएस के बीच में एंड इंडिया ने यूएस कंपनीज के लिए इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स साइन किया सो दैट डिफेंस प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके। इट मीन्स इंडिया और यूएस के बीच में फर्स्ट ट्राई सर्विस एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प स्टार्ट किया गया था एंड इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए इंडिया ने इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स फॉर यूएस साइन किया। 2020 इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी टू ड्राइव कोलैबोरेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी वाज लॉन्च्ड इन 2020। 2020 में इंडिया और यूएस के बीच में आईकैट साइन किया गया सो दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी को एनहांस किया जा सके। आईकैट में इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो कि 2020 में साइन किया गया। 2021 मैरीटाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग टेक्नोलॉजी अरेंजमेंट मिस्टा वाज साइंड इन 2021 टू इंप्रूव मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। इंडिया और यूएस मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को इंक्रीज करने के लिए भी इनिशिएटिव टेकिंग कर रहे हैं। 2021 में दोनों कंट्रीज के बीच में मिस्टर साइन किया गया। मिस्टर मीन्स मैरीटाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग टेक्निकल अरेंजमेंट।
2021-22 progress in major equipment deal including F414 fighter jet engines and MQ-9B Sky Guardian 2। 2021-22 में दोनों कंट्रीज के बीच में मेजर इक्विपमेंट डील किए गए, इंक्लूड F414 फाइटर जेट इंजन्स एंड MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन से रिलेटेड कुछ एग्रीमेंट्स किए गए थे 2021-22 में। 2023 India USA Defense Acceleration Ecosystem Index X under ICAT was launched in 2023 to foster collaboration among defense companies, investors and research institutions। इंडिया और यूएस के बीच 2023 में ICAT के अंडर इंडेक्स एक्स साइन किया गया। इंडेक्स एक्स मींस इंडिया यूएस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम। ये ICAT के अंदर साइन किया गया था सो दैट दोनों कंट्रीज के डिफेंस कंपनीज, इन्वेस्टर्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन के बीच में कोलैबोरेशन को फोस्टर किया जा सके। चैलेंजेस इन इंडिया यूएस रिलेशंस। इंडिया और यूएस के बीच रिलेशंस के बिफोर क्या क्या चैलेंज में करंट में हम देख सकते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प सबसे बड़ा चैलेंज है प्रेजेंट में, बट कुछ अदर चैलेंजेस भी हैं। नंबर 1 ट्रेड इम्बैलेंस। ट्रेड इम्बैलेंस कॉज फ्रिक्शन अफेक्टिंग एग्रीकल्चरल एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। दोनों कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड इम्बैलेंस है, ट्रेड इम्बैलेंस ने दोनों कंट्रीज के बीच फ्रिक्शन का वर्क किया है, जिससे एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफी अफेक्ट हुआ है। बिकॉज इंडिया मोर एक्सपोर्ट करता है बट इंपोर्ट लैच करता है, इस वजह से ट्रेड इम्बैलेंस बना हुआ है, जो कि यूएस के लिए एक कंसर्निंग इशू हो सकता है। यूएस कंसर्न ओवर इंडिया टैरिफ ऑन वेरियस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैव लेड टू ट्रेड डिस्प्यूट। इंडिया यूएस आइटम्स पर, वेरियस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर हाई टैरिफ इम्पोज करता है, जिसकी वजह से ट्रेड डिस्प्यूट्स दोनों कंट्रीज के बीच में रेज हुए हैं और ये यूएस के लिए कंसर्न बना हुआ है। नंबर 2 डाटा प्राइवेसी कंसर्न। बोथ कंट्रीज हैव डिफरेंट अप्रोचेस टू डाटा प्रोडक्शन एंड क्रॉस बॉर्डर डाटा। दोनों कंट्रीज डाटा प्रोडक्शन से रिलेटेड डिफरेंट अप्रोच रखते हैं। यूएस वांट्स फ्री डाटा फ्लो व्हाइल इंडिया एम्फसाइजेस डाटा लोकलाइजेशन फॉर प्राइवेसी। यूएस चाहता है कि डाटा का फ्री फ्लो होना चाहिए, जबकि इंडिया प्राइवेसी को कंसर्न करता है। नंबर 3 डिफेंस प्रोक्योरमेंट हर्डल्स। डिसएग्रीमेंट एंड ब्यूरोक्रेटिक डिलेज स्लो डिफेंस कोलैबोरेशन। दोनों कंट्रीज के बीच में कुछ डिसएग्रीमेंट एंड ब्यूरोक्रेटिक डिलेज की वजह से डिफेंस कोलैबोरेशन स्लो हुए। फॉर एग्जांपल डिले इन फाइनलाइजिंग द प्रीडेटर ड्रोन डील। दोनों कंट्रीज के बीच में प्रीडेटर ड्रोन डील में काफी ब्यूरोक्रेटिक डिले देखे गए हैं। नंबर 4 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। डिसएग्रीमेंट ओवर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन स्पेशली इन फार्मास्यूटिकल इम्पैक्ट ट्रेड नेगोशिएशंस। दोनों कंट्रीज के बीच में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन से रिलेटेड डिसएग्रीमेंट है, स्पेशली फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड एंड जो कि ट्रेड नेगोशिएशंस को काफी इम्पैक्ट कर रहे हैं। नंबर 5 वीजा रेस्ट्रिक्शंस। स्टेट यूएस वीजा रेगुलेशंस पर्टिकुलरली फॉर H1B वीजा लिमिट इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स मोबिलिटी हु अफेक्ट द टेक इंडस्ट्री। यूएस ने वीजा रेगुलेशंस को पर्टिकुलर H1B वीजा से रिलेटेड रेगुलेशंस को काफी स्ट्रिक्ट किया, जिसकी वजह से इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स की मोबिलिटी यूएस के टेक इंडस्ट्री तक अफेक्ट हुई है। नंबर 6 जियोपॉलिटिकल डिफरेंसेस। डाइवर्जिंग व्यूज ऑफ बोथ कंट्रीज ऑन ईरान, रशिया एंड अदर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट समटाइम्स चैलेंज बायलैटरल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन। इंडिया और यूएस दोनों के ईरान, रशिया एंड अदर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर डाइवर्ज अप्रोच हो सकता है। करंट में हम देख सकते हैं कि रसिया को लेकर यूएस का जो अप्रोच है वो इंडिया से बिल्कुल डिफरेंट है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इंडिया यूएस से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना बंद करे और इसी के रिटेलिएशन के तौर पर यूएस ने इंडिया के ऊपर 50% तक का टैरिफ इंपोज किया है। इट मीन्स यहाँ पर ये जो डाइवर्ज अप्रोच है इंडिया और यूएस का किसी अदर कंट्री के प्रति, वो भी दोनों के बायलैटरल कोऑपरेशन को काफी हद तक इम्पैक्ट कर सकता है।